जयराम जी की साथियों, आज छठ महापर्व की शुभ संध्या है और मैं इस शुभ संध्या पर हमारे देश और विदेश के तमाम छठ व्रतियों को मैं सादर नमन करता हूँ। आपका राम गुप्ता मेरा YouTube चैनल है और मैं अपने इसी YouTube चैनल के माध्यम से जब भी कोई महत्वपूर्ण बात मुझे आप लोगों तक पहुंचानी होती है तो मैं वीडियो बनाता हूं। आज ये वीडियो बहुत ज़रूरी था बनाना, क्योंकि आप लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि जिस सनातन धर्म की डींगे हाँक हाँक कर पिछले 11 सालों से भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार आप लोगों तक पहुंची है, आज दिल्ली में उसी सनातन धर्म की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और तो और दिल्ली में पिछले 10 साल से निवर्तमान आम आदमी पार्टी की सरकार पर फर्जी आरोप लगाया गया, शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। लेकिन आज तक वो शराब घोटाला साबित ही नहीं हो पाया। कितनी बार सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई ईडी को कि सबूत लगाओ, सबूत लाओ, सबूत लाओ, लेकिन वो सबूत ही नहीं ला पा रही। 11 बार कड़ी फटकार लगा चुकी है, लेकिन अब तक इनके पास कोई सबूत नहीं। खैर, मैं आपको आज के उस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जानकारी देना चाहता हूं। जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, तो छठ पूजा के दिन पूरी दिल्ली में शराब के ठेके, चाहे वो देसी हो चाहे अंग्रेजी हो, इन्हें पूर्णतः बंद करने के आदेश दिए जाते थे। लेकिन 2025 में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ये शायद पहला छठ पूजा का दिन है। आज हमारी दिल्ली प्रदेश के जो प्रदेश संयोजक हैं सौरभ भारद्वाज जी, कुलदीप भाई, तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं ने पूरी दिल्ली में जाकर के मौका मुआयना किया, तो पूरी दिल्ली के शराब के ठेके, शराब की दुकानें खुली पाई गई। उनके सारे वीडियो आपको सोशल मीडिया में मिल जाएंगे। अब आप लोग तय करिए कि इस देश में जो राजनीतिक पार्टी अपने आप को सनातन धर्मी होने का दंभ भरती थी, वो इतनी बड़ी चूक कैसे कर गई। सनातन धर्म का सबसे पवित्र त्योहार छठ पूजा, जो आज से लेकर अगले 36 घंटे तक निर्जल उपवास रख करके किया जाता है, कड़ा तप किया जाता है, बड़े धैर्य के साथ किया जाता है, उस छठ व्रतियों के सामने अगर कोई शराब पीकर आ गया तो किसे यह महापाप लगेगा, सोचिएगा जरूर। इन्होंने पहला धोखा झूठ बोलकर किया कि हमने यमुना नदी की सफाई करवा दी है, लेकिन जब आम आदमी पार्टी ने इसकी पोल खोली तो पता चला कि वो सारा दावा फर्जी था। इनके जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा जी कल टीवी में बोल रहे थे कि निवर्तमान केजरीवाल सरकार ने छठ व्रतियों को यमुना घाट में पूजा नहीं करने दिया, पूजा करने से रोका।
ये सरासर झूठ बोला, क्योंकि 2020-21 में निवर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल साहब ने कोरोना की वजह से एनजीटी के कहने पर डीडीएमए के द्वारा यमुना नदी पर छठ घाट बनाने और यमुना नदी पर नहाने और पूजा करने से रोक लगाई थी। कब लगाई थी? कोरोना काल में। लेकिन दुर्भाग्य से अनिल बैजल जी निकल लिए और उनकी जगह पर मौजूदा जो सक्सेना साहब हैं, विनय सक्सेना, एलजी के पद पर बैठे और उन्होंने 2022 से लेकर के 2024 तक छठ पूजा मनाने पर डीडीएमए के माध्यम से रोक लगा कर रखी। लेकिन 8 फरवरी 2025 को जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता से अपदस्थ होती है और दिल्ली पर भारतीय जनता पार्टी काबिज होती है और आज छठ का पूजा शुरू होती है, तो एनजीटी वही है, डीडीएमए वही है, एलजी वही है और वो सारी रोक हटा लेते हैं। क्या इससे आपको शक नहीं पैदा होता है कि ये सारा प्रयोजन केंद्र सरकार के कहने पर एलजी के द्वारा ये कुकर्म रचा गया था? सोचिएगा। पहला पॉइंट कि छठ पूजा के दिन पूरी दिल्ली में शराब की दुकानें खुली हुई हैं। दूसरा पॉइंट कि 2020-21 से लेकर के 2024 तक, जब तक केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में रही, तब तक छठ व्रतियों को, उन पूर्वांचल वासियों को, बिहार वासियों को, यूपी वासियों को यमुना नदी के किनारे छठ पूजा नहीं करने दी। किसने? लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय सक्सेना ने और उसके निवर्तमान एलजी अनिल बैजल ने। और आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी पर, जबकि अरविंद केजरीवाल जी ने 2021 14 अक्टूबर को जनसत्ता की अखबार की कटिंग है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा, उसमें साफ लिखा है कि अनिल बैजल जी को अरविंद केजरीवाल जी ने पत्र लिखा और पत्र लिख करके मांग करी कि अब कोरोना ख़त्म हो गया है, कृपया जो है छठ घाटों को अनुमति दीजिए यमुना नदी में पूजा अर्चना करने की, लेकिन नहीं दिया गया। तो धोखा किसने किया? ये जवाब, ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ। तीसरा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पॉइंट कि दिल्ली में वसुदेव घाट है यमुना नदी के बिल्कुल किनारे। उस वसुदेव घाट में बिल्कुल लगा हुआ एक कृत्रिम यमुना नदी बनाई गई। उसमें वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का पानी छोड़ा गया। एक कृत्रिम यमुना नदी बनाई गई। याद करिए गुजरात का वो नकली पाठशाला, जब चुनाव चल रहे थे गुजरात में, तो केजरीवाल जी की दिल्ली का स्कूल मॉडल के तर्ज पर उन्होंने टेंट वाला नकली पाठशाला बनाई थी ताकि गुजरात वासी भ्रमित हो जाएं। ठीक इसी प्रकार से बिहार में चुनाव चल रहे हैं, इसलिए वसुदेव घाट में मोदी जी का फोटो सेशन कराने के लिए, नहाते हुए फोटो सेशन कराने के लिए, ताकि वो फोटो और वीडियो बिहार के चुनाव में बिहार वासियों को दिखा करके उनको इमोशनल ब्लैकमेल किया जाए। इसके लिए उन्होंने उस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का फिल्ट्रेट पानी भर करके उसमें डुबकी लगवाएंगे। उस वसुदेव घाट में साधारण बिहारी वासियों और पूर्वांचल वासियों को नहाने की अनुमति नहीं है। वहां किसी को जाने तक नहीं दिया जा रहा, पत्रकार लोगों को तक नहीं जाने दिया जा रहा है, किसी को जाने की अनुमति नहीं है। तीसरा महत्वपूर्ण बात, दिवाली से लेकर अब तक दिल्ली का AQI 1000-2000 तक पहुंच गया है। 1000 से 2000 के बीच में अटका हुआ है, जो सबसे खतरनाक
पोल्यूटेड हवा है। इन लोगों ने जहां पर एक जगह है जहां पर इन्होंने वो लगा रखे हैं एयर क्या बोलते हैं उनको, जहां पे हवा कंट्रोल करते हैं वायु प्रदूषण को, वहां पर इन्होंने पानी का छिड़काव करने का वहां पे मोटर चला रखे हैं। जब सौरभ भारद्वाज जी ने वहां जाकर के उसका भंडाफोड़ किया तो इनके पास कोई जवाब नहीं। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि उस जगह का मॉनिटरिंग करके दिल्ली की जनता को, देश की जनता को, दुनिया वालों को ये बताया जाए कि देखिए दिल्ली का पोल्यूशन बहुत कंट्रोल में है। महाझूठी, महानिकम्मी और गैर सनातनी अगर कोई पार्टी है और सरकार है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। बस यही बताने के लिए मैंने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको कॉल किया। अगर मेरा ये वीडियो सकारात्मक लगे, सही जानकारी वाला लगे, तो गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि आप जागरूक रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।